नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ और राज्य में 30 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई। 29 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और रोहतास में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। देश भर में चलाए गए विशेष टीकाकरण अभियान में बिहार पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान में राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविन पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक 2,20,881 लोगों ने टीका लिया। वहीं मुजफ्फरपुर में 1,51,908, जबकि समस्तीपुर में 1,25,415 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक प्रदेश में 4,94,18,319 लोगों को कोरोना से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रिकॉर्ड टीकाकरण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया है। वहीं देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव बिहार के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। श्री मोदी ने ट्वीट में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में परिश्रम कर रहे चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दें। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी सराहना की, जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ सेवा और संपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना है और एक सुदृढ़, खुशहाल और समावेशी भारत का लक्ष्य हासिल होने तक संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल राष्ट्र ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे भारत और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बताया है। श्री मांडविया ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वास्थ्य कार्मिकों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन का उपहार है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में अब तक लगाए गए वैक्सीन डोज की संख्या 79,37,00,000 को पार कर गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना जिले से 3, जबकि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और शिवहर से एक मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि के दौरान 14 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,16,148 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। वर्तमान में 64 मरीजों का उपचार चल रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर एसएन कुरिल ने कहा कि यदि देश के 1/3 युवाओं का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है।
जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले, तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जा सकता। और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो बच्चों को घर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित वैक्सीन भी आ जाएगी, तो तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। इस मुद्दे पर वस्तु और सेवाकर परिषद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे की जानकारी अदालत को देने का फैसला किया है। वर्तमान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की दवाओं पर वस्तु और सेवाकर जीएसटी की कम दरें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तय की गई थी। परिषद ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायोडीजल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। स्वदेशी निर्माताओं की सहायता के लिए कुछ एक नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12% जीएसटी की सिफारिश की गई है। माल ढुलाई के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। वहीं दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पैन को आधार से जोड़ने का कार्य अब अगले वर्ष 31 मार्च तक किया जा सकता है। पहले यह सीमा इस महीने की 30 तारीख तय थी। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दी गई है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेन देन निरोधक अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय अवधि भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। 29 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। आज ही अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इस चरण के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को की जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 61,768 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सबसे अधिक 25,151 नामांकन पत्र वार्ड सदस्य के पद के लिए दाखिल किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले में 4,591 उम्मीदवारों और सबसे कम जहानाबाद जिले में 645 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इधर पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य जारी है। तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होगा। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार से लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। नेपाल से सटी सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इधर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ सीसीए लगाने का फैसला किया गया है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला जन जन की बात में सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनों को प्रसारित किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान देश में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को खेलों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में खेल महत्वपूर्ण साधन है। खेल शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखता है, बल्कि मस्तिष्क को भी जागरूक करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं। खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है, जीत को पचाने की ताकत देता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है
ये सबसे पहले हमें खेल के मैदान में ही नजर आता है। हारे चाहे जीते, लेकिन खेल के मैदान से हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है। और इसलिए मैं कहता हूं, जो खेले वो खिले। आप लोग भी खूब खेलिए, खूब खिलिए। खेल के साथ साथ आप योग को भी अपनी जिंदगी में शामिल करिए। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों पर एवं शेष बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के सीवान, सारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा एवं प्रदेश के पश्चिमी भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार माई जीओवी ओपन फोरम और नमो ऐप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना से वाराणसी, रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू कर रहा है। नई बसों का परिचालन पीपीपी मोड में किया जाएगा। पटना से राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों के लिए भी नई बसें चलाई जाएंगी। बांका जिले में धोरैया प्रखंड के खरोदा जोठा पंचायत के पोठिया गांव में 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को बचा लिया गया। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को भारी संख्या में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ और राज्य में 30 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई। 29 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और रोहतास में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।